हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब एकदम हेल्दी होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलरली कवर कर रहे होंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट की हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश के अंदर, जिसमें हमने ग्रामर से स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमने सबसे पहले बिना किसी सिलेबस का डिस्कशन किए एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया। इसलिए कराया क्योंकि वो ऐसा टॉपिक था जो बच्चे पहले डिमांड की कि मैम यही पढ़ाइए, और दूसरी ये बात थी कि वो चीज़ आपको भूलता बहुत जल्दी था। इसके लिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहले कंप्लीट करा दिया। अब आज की क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में कक्षा 10वीं के बच्चों को कितना पढ़ना होता है, कितना चीज़ें पढ़ ले बच्चे ग्रामर के अंदर, तो उनको उससे ज़्यादा अंग्रेजी में बाकी चीज़ें नहीं जाननी है। तो कितना चीज़ें अगर 10वीं के बच्चे ग्रामर के अंदर पढ़ लें कि उनका पेपर में 100/100 आ सके। आज इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे पूरी क्लास के अंदर और बताएंगे कि ग्रामर का पोर्शन आपको कितना है, क्योंकि रीडर का हर बच्चे को क्लियर रहता है कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बुक में आप देते हैं, जनरली देखते हैं कि बच्चे ग्रामर की बुक नहीं लेते, और लेते भी हैं तो उसको उतना मन से पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, हम एकदम पेपर की पैटर्न से पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो आपको लगेगा कि ये रैंडम कहीं से भी पढ़ाया जा रहा है। तो आज पहले हम डिस्कशन कर देते हैं पूरा कि कितना आपको पढ़ना है ग्रामर के अंदर, उसके बाद से उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस आपका ग्रामर का क्या है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आज का सिलेबस आप देखिएगा और इतना ही आप ग्रामर में कवर करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि सिलेबस आपका क्लियर है। आपको सिलेबस ही क्लियर नहीं है, कितना आपको पढ़ना है, आपको कितने दायरे में रह के पढ़ाई करनी है, तो फिर आगे अंदाजे में अंधेरे में तीर मार के क्या फायदा होगा। तो पूरा देखिएगा ताकि आपको सिलेबस की जानकारी हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे पढ़ाई करिएगा। चलिए देखते हैं अंग्रेजी में जो है आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है, इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है कि कितने नंबर का होता है भाई? 100 नंबर का होता है। कितने अंक का होता है? 100 अंक, आप जानते हैं। और 100 अंक में से अगर हम बात करें तो इसको सीधे 2 भाग में बांट दीजिए आप, सीधे 2 भाग में। 10वीं के विद्यार्थी की बात हो रही है, क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ सीधे 2 भाग में बांट दीजिए। आप जानते हैं आपका 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल के नंबर को ऐड किया जाता है जो 30 नंबर का होता है। तो 100 में से अगर हम बात करें तो 30 नंबर यहाँ पे 70 आपका क्या होता है? आपका रिटन होता है, और 30 नंबर आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर का आपको रिटन एग्जाम देना होता है और 30 नंबर आपकी प्रैक्टिकल होती है। तो इस प्रैक्टिकल वाले पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको आपके कई कैटेगरी पे आपको इस पे नंबर मिलते हैं। 30 नंबर आपके कॉलेज से दिए जाते हैं। इसमें आपकी उपस्थिति कितनी रही है, आपने वाइवा जो भी लिया गया आपके एग्जामिनर के द्वारा, आपने कितने प्रश्नों का कैसा आंसर किया, उस पर डिपेंड करता है। साथ में आपका आपके कॉलेज के अंदर अपने टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में व्यवहार कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मुझे लगता है हर बच्चे को कम से कम 29 या 30, 28 ऐसे नंबर मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, इस 70 नंबर के पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे। ये रिटन है जो आपके अपने हाथ में होता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन 70 में से आप जो भी नंबर पाते हैं। बाकी ये 30 नंबर में से हर बच्चा कम से कम जो बहुत नॉर्मल है पढ़ने में, उसको भी 28 या 27, 29 नंबर मिल जाते हैं। बहुत ठीक है, अपने कॉलेज के अंदर उसको 30 में 30 दे ही दिए जाते हैं। तो यहाँ 70 नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं सीधे 2 पार्ट में, 35 और 35 अंक के। 35 अंक के यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। 35 अंक में अगर पूछे तो आपको बुक से आपके जो रीडर है, रीडर आपकी बुक है जिसमें आपका प्रोज और पोएम्स, जिसमें आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का पार्ट आ जाता है, वहां से आपका ये 35 नंबर कंप्लीट होता है। और ये बाकी का जो 35 नंबर है ये कहां से होता है? ये आपके ग्रामर पोर्शन का है। ग्रामर से होता है। ग्रामर में देखिए, ग्रामर में पढ़ना बहुत सी चीजें होती है, कई चीजें मिल करके ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करती हैं। इसमें ग्रामर होता है प्लस आपका अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज। फिर तीसरी बात क्या होती है इसमें ट्रांसलेशन होता है, और एक और चीज इसमें मिल के आता है। क्या चीज होता है वो? राइटिंग स्किल, जिसमें आपको एस्से लिखने के लिए और एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट पर ये 35 नंबर की क्वेश्चन आते हैं, और ये 35 नंबर आपके यानी कि रीडर से जो प्रोज, पोएट्री
और सप्लीमेंट्री होता है वहाँ से आता है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 70 नंबर में 35 इधर और 35 इधर, ठीक है। ये बुक हम बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, आपको घबराना नहीं है। बुक को लास्ट में कराने का उद्देश्य ये है कि पेपर के पहले जब बुक को पढ़े रहेंगे ना तो वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर रहेंगी, राइटर वगैरह का नाम आप भूलोगे नहीं। और इस पोर्शन को पहले कराने का ये उद्देश्य है क्योंकि अगर आपको ग्रामर सही रहेगा तो आप यहाँ पे जब प्रोज में पढ़ाऊंगी या पोएट्री पढ़ाऊंगी तो उसके आंसर को आप एकदम इमीडिएटली देंगे और सही देंगे। उसको लिखने की स्किल यहाँ से आपको जब आ जाएगी, राइटिंग स्किल, तो आंसर देना और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आंसर और बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ट्रांसलेशन अच्छे से आएगा तो ही आंसर दे पाएंगे और बाकी ग्रामर की पूरे टॉपिक आपके क्लियर रहेंगे तो ही सही आंसर आप लिख पाएंगे। इसलिए ग्रामर को पहले करवाया जा रहा है और उसके बाद रीडर वाला करवाया जाएगा। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे इन 35 नंबरों पर, ठीक है। इन 35 नंबर में जो जो टॉपिक आते हैं उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है इस पर डिस्कशन करेंगे। रीडर तो आपका क्लियर ही होगा कितने प्रोज में चैप्टर है, और रीडर में आपके 3 पार्ट आएंगे। क्या चीज? प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये तो 3 पार्ट होंगे ही, क्लियर ही रहेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बात इसमें है कि इस 3-4 टॉपिक जो लिखा है इसके अंदर बहुत कई टॉपिक मिले हुए हैं, है ना, इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है हर टाइप को बताऊंगी, उसके बाद चैप्टर वाइज क्लासेस को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस 35 नंबर वाला जो पोर्शन है इसके सिलेबस को डीप में जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट वाइज जान लेंगे, क्या क्या चीजें इसमें से आपको पढ़ना है। तो अगर आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे इसमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, फिर ट्रांसलेशन में क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज में क्या करना है, राइटिंग स्किल में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पोर्शन को ले लेते हैं। तो आइए अब उस 35 नंबर वाले पोर्शन पे डीप में जानते हैं पॉइंट वाइज की क्या क्या पढ़ाई करनी है उसमें। जो 35 नंबर आपका हमने बताया है, रीडर के अलावा जो आपके 35 अंक होंगे उसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। पहला टॉपिक मैंने दिया ग्रामर, दिया था 4 पॉइंट दिया था, ग्रामर, राइटिंग स्किल, अनसीन पैसेज और एक और पॉइंट दिया ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट में देखेंगे। पहली बात आपका मैंने कहा था ग्रामर। ग्रामर तो आपके पास पहला टॉपिक क्या है? ग्रामर। अब देखते हैं ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, यानी नंबर 1, ग्रामर में नंबर 1 आपको पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस, वाक्य जिसे कहते हैं, वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और तो और इसके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई ऐसे नहीं है कि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं और इसको 10-10 क्लासेस लगेगी, नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं बस 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट की क्लास के अंदर खत्म हो जाने वाले चैप्टर हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें 2 क्लास या 3 क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे जिसकी आवश्यकता होगी आगे बताया जाएगा। तो ये पहला टॉपिक है। दूसरा क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच, दूसरा चैप्टर आपका आएगा फिगर ऑफ स्पीच। ये आपका दूसरा चैप्टर आएगा इस ग्रामर के अंदर। इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। नाउन को पढ़ना है, नाउन यानी कि संज्ञा। फिर क्या पढ़ना है, सर्वनाम को पढ़ना है, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन हो गया। फिर वर्ब पढ़ना है, इसे कहते हैं क्रिया। फिर आपको क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। फिर आगे आपको क्या पढ़ना है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर आपको क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कंजंक्शन। फिर आगे जाके आपको क्या पढ़ना है, कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये आपको दूसरे चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ने हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, जितने टॉपिक दिख रहे हैं उस टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर एक एक क्लास लगेगा। तो कुल मिलाकर जितने भी आपको यहाँ टॉपिक दिख रहे हैं उतनी क्लास में ये दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, फिगर ऑफ स्पीच। ये भी ग्रामर के अंदर है। ग्रामर के अंदर पहला आपको पढ़ा है सेंटेंस, दूसरा चैप्टर पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच, जिसके ये क्या है, पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को भी कवर करते हुए चलना है। बिल्कुल अच्छे से आएगा, आपको विश्वास रखिएगा। हालांकि पिछले क्लासेस में भी आप इस चीज़ को पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो चीज़ आप पहले से पढ़े होंगे उसको मैं थोड़ा सा हल्के में बताऊंगी और जो आपको
थोड़ा नया है आपके लिए तो उसको एकदम डीप पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी समझ में आपको पूरा आएगा, इस विश्वास के साथ आगे की सीरीज को आप अटेंड करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आगे। इसके बाद जब हमने फिगर ऑफ स्पीच कर लेना है, फिर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और क्या चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जानना है, ठीक है। यानी कि स्वीकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को जानकारी करेंगे, वाक्य जान लेंगे फिर इन वाक्यों को जानेंगे, ठीक है। उसी की कैटेगरी में आएगा तो घबराने वाली बात नहीं है, हो सकेगा तो इसी के अंदर हम इसको भी कवर करवा देंगे आपको। फिर अगला चैप्टर आपका क्या आ जाएगा इस ग्रामर के अंदर, चौथा पार्ट आपका क्या आ जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक चैप्टर आएगा। और फिर आपका 5वां चैप्टर की बात करते हैं, ये होता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम आपको एकदम पढ़ा चुके हैं, जस्ट अभी कंप्लीट किया है हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा पहले इसको करा दिया, कोई बात नहीं, आप अगर नहीं कवर किए हैं तो बाकी चीजें कवर करने की बात करिएगा, यानी पहले भी करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। आप देखिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा मिलेगा पूरी सीरीज क्लास 10 के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय आंचल मैम, वहां से भी आपको पूरा ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस 5 के अलावा एक और चीज इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, पंक्चुएशन। छठा आपका क्या है, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यानी कि वाक्य शुद्धि, है ना। वाक्य गलत देगा आपको सही करने के लिए देगा। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, वाक्य को शुद्ध करना। इसमें अशुद्धि कैसी रहेगी, ऐसी अशुद्धि रहेगी जिसके अंदर फुल स्टॉप, कॉमा जैसी अशुद्धियां रहेंगी, या कैपिटल और स्मॉल लेटर की गलती रहेगी। कहाँ कैपिटल होना चाहिए स्मॉल हो जाएगा, और कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए नहीं लगेगा। वही सारी कमियां हम जानेंगे और इस चैप्टर के अंदर पंक्चुएशन वाले में। तो ये 5-6 चैप्टर, ये 6 पॉइंट जो है इस ग्रामर चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। साथ में एक और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 6 के बाद ये 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट आपको क्लास पढ़ना है, क्लास। और 8वां पॉइंट एक और पढ़ना है आपको, 8वां पॉइंट आपको पढ़ना है नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स। तो ये 8 टॉपिक है ग्रामर के अंदर। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इतना चीजें आप कवर करना चाहिए ग्रामर वाले पोर्शन में। क्या क्या हमने यहाँ पे दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं और इसको 1 बाय 1 करके हम पूरा कवर कराएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका, सभी को हम पूरा कराएंगे जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को किया है, सेम उसी तरीके से पूरा कराएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो हम 4 कैटेगरी लिए थे इस 35 नंबर के लिए। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि 35 नंबर के लिए इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्या, तो मेरे भाई सुनो, ग्रामर का जो पोर्शन है आप चाहे 10th में हो, 11th में जाओ, 12th में जाओ या आगे किसी भी क्लास में पढ़ोगे, ग्रामर का पोर्शन हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये हर क्वेश्चन 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से ज्यादा के नहीं रहेंगे ग्रामर वाले टॉपिक से। अगर नाउन से पूछेगा तो भी आधा नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न ही पूछेगा आपसे। तो ऐसा मत सोचना कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा, 35 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना है, बहुत मायने रखता है आधा नंबर। तो इसीलिए सबको कवर करना है। एक बार कवर कर लोगे 10वीं में, 11, 12 में कुछ भी, ये नाउन थोड़ी बदलने वाला है। कल को प्रोनाउन बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा। हर टॉपिक जो का त्यों ही रहेगा, आगे आपको आसानी हुई रहेगी, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना है ताकि आगे बस हम उसका रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। ग्रामर के अलावा जो हमने कहा था ट्रांसलेशन में क्या क्या पढ़ना है उस पर जान लेंगे, और बाकी चीज़ों पे जो 2 और पॉइंट्स थे उस पर जान लेंगे, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमने जान लिया पहला जो पॉइंट है ग्रामर पोर्शन, उसमें कितना चीजें हमें पढ़नी थी। अब दूसरे पोर्शन को जानते हैं। दूसरा पोर्शन इस 35 नंबर के अंदर है। पहला तो जान लिया हमने क्या था, ग्रामर से, और इसके जो पॉइंट्स थे हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर बड़ा चैप्टर आ जाता है, यानी दूसरा पॉइंट जो है उसमें आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को मैं डिवाइड नहीं करूंगी कैटेगरी में कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ाते टाइम बताऊंगी। फिलहाल थोड़ा सा जान लेंगे ट्रांसलेशन में। इतना डीप में मैं शुरू से एकदम 0 से लेके टॉप मोस्ट में जितने भी टॉप लेवल तक जितना भी ट्रांसलेशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है सब बताऊंगी, ठीक है। और इसमें मैं कैटेगरी नहीं डिवाइड करूंगी कि इसका प्रयोग उसका प्रयोग नहीं, जब पढ़ाऊंगी उसी टाइम बताऊंगी, ठीक है। ट्रांसलेशन में बस इतना याद रखना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलावा जो आप
टेंस रट्टा मारते हैं लोग, उसके अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं, उसको भी करना होता है। तो सारी चीज़ें कराऊंगी, जैसे आपका हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग, स्टार्टेड का प्रयोग, ठीक है, विल, वुड, सैड का, शुड का प्रयोग, मे, माइट का प्रयोग, सारी चीज़ें बताऊंगी ट्रांसलेशन के अंदर। तो अगर उसको मैं लिखने लग जाऊँ तो पूरा पेज भर जाएगा, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगी, इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन जब पढ़ोगे एक एक क्लास के अंदर 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 10-5 मिनट की क्लास के अंदर हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ मैं पॉइंट्स इसका डिस्कशन नहीं कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको ये ऑड ना लगे कि इतना बड़ा है मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं कैटेगरी में बांट ले रही हूँ, पढ़ाते टाइम आपको बांटते हुए बताते हुए चले जाऊँगी, ठीक। आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तब तीसरा पॉइंट क्या इसमें क्या है, हमने राइटिंग स्किल, इसका सिलेबस बहुत फिक्स होता है। राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको मेनली आपसे पूछता है एप्लीकेशंस, आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछ लेता है। दूसरी बात आपसे पूछ लेता है कि आप क्या लिख दो, लेटर लिख दो, लेटर लिख दो, ठीक है। और तीसरी बात आपसे पूछ लेता है एस्से। ये 3 पॉइंट्स में राइटिंग स्किल आपकी चेक की जाती है। कौन कौन, एप्लीकेशन, आपके प्रिंसिपल के लिए कह देगा एप्लीकेशन लिखिए, या किसी बिजली विभाग में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कह देगा एप्लीकेशन लिख दीजिए, किसी भी मैटर पे आपको दे सकता है। सबकी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन लिख के भी आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना होगा, क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है, और कितना लंबा लिखना होगा, है ना, वो भी बताएंगे। और दूसरा, लेटर कैसे लिखा जाएगा, अपने मित्र को, अपने फादर को, या जिस भी टॉपिक पे आपको देगा लेटर को लिखने का ढंग क्या होगा, कितने वर्ड में लिखना है, सब कुछ बताया जाएगा। और साथ में एस्से, किसी चीज़ पे, एस्से मतलब निबंध, किसी भी टॉपिक पे आपको दे देगा, आपको कहेगा कि निबंध लिखिए इस चीज़ पर, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड आपको 60 वर्ड या 100 वर्ड जो भी देगा, हालांकि 60 ही देता है 10th में, उससे ज़्यादा नहीं देता, तो उस पर लिखना होगा। हो सकता है आपको पॉइंट्स वो दे दे कि इन पॉइंट्स पर निबंध लिखिए, ठीक है। पॉइंट्स मतलब हेडिंग भी देता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। नहीं देता है तो केवल पॉइंट देता है, एक टॉपिक दे देता है कि इस पर लिखो, तो उसी पर लिख दिया जाता है। हेडिंग आप अपने से ऐड कर देंगे, और वहाँ दे रखेगा पहले से ही, तो फिर आपको क्या करना है, उसी हेडिंग वाइज उसको डिफाइन करते चले जाना है। तो ये 3 टॉपिक राइटिंग स्किल में आपसे पूछी जाती है। और एक बात याद रखना, ये हमेशा 4-4 नंबर, ये 4 आएगा तो 4 नंबर का आएगा, या इससे ज़्यादा 4 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो एकदम, अगर ग्रामर पोर्शन से मुझसे कहिए कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद टॉपिक और सबसे कम समय में सीख जाने वाला टॉपिक क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल ही है जो 6 या 4-5 नंबरों का आता है। बाकी सब 2-2, 1-1 नंबर के आते हैं। लेकिन ये राइटिंग स्किल आपकी तभी सही रहेगी जब पीछे बताए सभी पॉइंट्स आपके क्लियर रहेंगे। आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, फिर आप इसको कैसे लिख पाओगे, रट के तो जा नहीं सकते। रटोगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में टेंस की, पंचुएशन की गलती आ जाएगी। फिर लेटर का भी वही हाल है, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ग्रामर में नाउन प्रोनाउन नहीं जानोगे, फिगर ऑफ स्पीच की आपको जानकारी नहीं है, फिर गड़बड़ी होगी। तो 1-1 नंबर वाले आपके लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, तो उसको ये मत इग्नोर नहीं करना कि 1 नंबर आधे नंबर का आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी की वजह से ये सही होते हैं आपके, ठीक है। फिर लास्ट आपका जो चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथा कहता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और 6 नंबर इस पे भी लिख सकते हो आप, 6 नंबर या 7 नंबर, या 6 से 8 है, 7 से 8 नंबर रख लो, इस पे भी आ जाता है। यानी लॉन्ग में ये भी आता है, छोटा सा टॉपिक है। अनसीन पैसेज, अनसीन मतलब देखा ही ना हो आपने, ऐसा पैसेज आपको देगा, एक पैसेज देगा जिसको आपने कभी देखा हो या ना देखा हो, हालांकि नहीं देखा ऐसा ही पैसेज आता है, कहीं से भी दे देता है, रैंडम, बुक का नहीं होता है वो, ठीक है। और आपको उस पैसेज में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसको पढ़ना होता है, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका आंसर करना होता है, ठीक है। तो पैसेज को पढ़ना है, नीचे दिए जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी उसी पैसेज में होते हैं, आपको ढूंढ करके लिखना होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत ये होती है कि पैसेज इजी देगा तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, और या फिर पैसेज की मीनिंग थोड़ा सा हार्ड दे देती है, तो बच्चे हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, सब ठीक से हो जाएगा। तो एक टॉपिक ये रहता है, इसमें 4 से 5 या 5 से 6 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन देता है उस पैसेज के अकॉर्डिंग, और आपको आंसर करना होता है। तो इतना टॉपिक आपके 35 नंबर में ही ऐड ऑन है भाई, लेकिन ध्यान रखना जो भी है आपको दिखने में सिलेबस काफ़ी लंबा लगा होगा, अकॉर्डिंग टू जो आपका प्रोज वाला पोर्शन है, यानी कि रीडर वाला पोर्शन है, अकॉर्डिंग टू रीडर वाले पोर्शन के ये आपको लेंथी लग रहा होगा कि रीडर ही कर ले तो ज़्यादा सही है, पहले इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, सेंटेंस हो गया, नाउन प्रोनाउन, इन सभी क्लासेस एक ही क्लास लूँगी, आपको सब आता चला जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था कक्षा 10वीं के इंग्लिश में,
इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे कम भी पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कोई चूक ज़रूर रह जाएगी। तो इस सबको हम कवर कराएंगे, आप बिल्कुल सीरीज से यानी स्टार्टिंग से ही कराएंगे, अब पॉइंट वाइज जैसे अभी हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है। तो आगे की क्लासेस में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और पूरी सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे और विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने पूरा सीरीज ज्वाइन किया तो अपने एग्जाम के अंदर 100/100 आप आराम से अचीव कर पाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्लासमेट्स के पास, ताकि वो भी यहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। मिलेंगे अब क्लास के अंदर जो 1 बाय 1 हम इसका सिलेबस आपको पॉइंट वाइज डिस्कशन किए हैं, इसकी पहली क्लास में मिलेंगे और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।